वेलकम टू लर्निंग। आज के लेक्चर में हम वर्ब को डिस्कस करेंगे। वर्ब सेंटेंस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये आपके सेंटेंस को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। वर्ब एक राइटर के राइटिंग स्टाइल को डिफाइन कर सकता है। मसलन आप एक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब यूज़ करते हैं, या फिर आप एक सब्जेक्ट के साथ मल्टीपल वर्ब यूज़ करके अपने सेंटेंस को बेटर बना सकते हैं। वर्ब की बेसिकली दो टाइप्स हैं। पहली उसके फंक्शन के लिहाज से उसको क्लासीफाई किया गया है, सेकंड उसको फॉर्म के लिहाज से। फंक्शन के लिहाज से इसको आगे टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन में डिवाइड किया गया है। टाइम ऑफ एक्शन में बेसिकली कि ये काम कब हुआ है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टाइम ऑफ एक्शन है। और स्टेट ऑफ एक्शन में की स्टेट आती है, जैसे इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, ये स्टेट ऑफ एक्शंस हैं। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और फॉर्म के लिहाज से एक बीइंग वर्ब्स होते हैं, एक एक्शन वर्ब्स होते हैं। बीइंग वर्ब्स वो होते हैं जिनमें एक्शन परफॉर्म नहीं होता, जिनमें कोई जो अमल है, कोई प्रोसेस है, वो नहीं होता। बेसिकली ये बीइंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ये आज जैसे अभी सेंटेंस में देखें, ही हैज़ बीन सिक फॉर अ वीक। इसमें ही हैज़ बीन सिक फॉर अ वीक, अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें, हैज़ बीन सिक, इनके ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो हैज़ बीन सिकिंग आना चाहिए था, लेकिन सिक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हैज़ बीन यूज़ हुआ है, हैज़ वो एज ए बीइंग वर्ब यूज़ हुआ हुआ है, इसलिए ये एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ये लिंक कर रहा है सिर्फ। जैसे असलम इज़ द स्टूडेंट, इसमें इज़ के बाद हमारे पास आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन असलम इज़ द स्टूडेंट, बेसिकली असलम को उसने लिंक कर दिया है स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट के साथ। ये होती है बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब में इज़, आर, एम आते हैं, हैज़ है, ईटीसी, इस तरह के वर्ब्स आते हैं। और एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जिनमें कोई एक्शन परफॉर्म होता है, यानी कोई जैसे ईट, ईट में आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आप खा रहे हैं। राइट, राइट में आप लिख रहे हैं, एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक्शन वर्ब को आगे फिर तीन कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। एक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिहाज से दो टाइप्स हैं वर्ब की, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में वर्ब एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में वर्ब पैसिव होता है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसमें कैपेसिटी नहीं होती, उसमें कैपेसिटी होती है कुछ काम करने की, जबकि पैसिव वॉइस में उस सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है, उसमें कोई कैपेसिटी नहीं होती। बाकी फर्दर हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर एक डिटेल्ड लेक्चर बनाएंगे, तो इन सब को उधर डिस्कस करेंगे। फिर आ जाते हैं स्पेलिंग। स्पेलिंग के लिहाज से भी वर्ब की दो टाइप्स हैं, एक होते हैं रेगुलर, एक होते हैं इरेगुलर। बेसिकली ये फॉर्म्स में आती हैं, जैसे हम कहते हैं वर्क, वर्कड, वर्कड, ईडी लग जाता है, इनको रेगुलर फॉर्म में कर देते हैं। जैसे सिट, सेट, सेट, इसको हम कंसिडर करते हैं कि रेगुलर फॉर्म है, ठीक है। राइट, रोट, रिटर्न, ये रेगुलर फॉर्म में आती हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, इनको आपको पता है। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट के लिहाज से। ऑब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब दो में डिफाइन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एफपीएससी के वन पेपर एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आती है। जैसे अली रीड्स नोट्स, रीड्स के बाद नोट्स आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गई, ठीक है। बेसिकली आपका हु या व्हाट, आपने सेंटेंस में हु या व्हाट लगा कर देख लें वर्ब के बाद। अगर आपका सेंटेंस हु या व्हाट की डिमांड करे, जो नेक्स्ट वर्ब होगा वो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, और फिर जो वर्ब होगा वो ट्रांसिटिव वर्ब होगा। जैसे अली रीड्स व्हाट, इधर अगर व्हाट डिफाइन लगाएं तो लगता है अली रीड्स व्हाट, व्हाट लग सकता है नोट्स, तो इधर नोट्स, तो हमारा नोट्स जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और रीड हमारा ट्रांसिटिव वर्ब बन जाएगा। और इन ट्रांसिटिव वर्ब में नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होती, ठीक है। या कई दफ़ा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, जैसे प्रेपोजिशन लग के कोई ऑब्जेक्ट आई होती है, या बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं होती। दोनों सूरतों में वर्ब को हम फिर इनट्रांसिटिव वर्ब करते हैं। जैसे अली लाफ्ड, इसमें आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आई, तो लाफ हमारा है इनट्रांसिटिव वर्ब। अगर इसमें अगर आकर देखें हु या वर्ड लगा के अली लाफ्ड हु, नहीं बनेगा आपका। अली लाफ्ड व्हाट, बाद में ऑब्जेक्ट की डिमांड ही नहीं आ रही, तो ये हमारा
लाफ्ड इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे द बेबी स्लीप्स, इस सेंटेंस में आप हु या व्हाट लगा के देखें। द बेबी स्लीप्स व्हाट, द बेबी स्लीप्स हु, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, हु या व्हाट का आंसर नहीं आ रहा, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। हाँ, आपने अक्सर देख लिखा होगा द बेबी स्लीप्स विद हर मदर, तो इसमें हर मदर ऑब्जेक्ट आ रहा है लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, उससे पहले प्रेपोजिशन आ रही है विद, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आती है या नो ऑब्जेक्ट आती है, तो फिर वो जो वर्ब होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।